नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। क्या आप शनि, राहु और केतु से परेशान हैं या आपके जीवन में उन्नति रुक सी गई है? तो हम आपको बतलाते हैं कैसे इन तीनों को एक ही बार में शांत करें और अच्छा प्रभाव भी प्राप्त कर लें। सबसे पहले तो ये जान लें कि शनि देव के सेवक हैं राहु और केतु, जिसे हम अनुचर कहते हैं। और शरीर में इनके स्थान भी हैं, जैसे सिर राहु का है तो केतु धड़ है। यदि आपके गले सहित ऊपर सिर का किसी भी भाग में गंदगी या खार जमा है तो राहु प्रकोप समझिए मंडरा रहा है। और यदि उसके नीचे यानी फेफड़ा, पेट, पैर किसी तरह का विकार है तो ये केतु का शिकार है। अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छा है। और शनि का पशु भैंसा है, राहु का हाथी और जंगली चूहा है केतु का कुत्ता, गधा, सुअर और छिपकली। तो शनि का वृक्ष कीकड़, आक, खजूर है और राहु का नारियल का पेड़ और केतु का इमली। तिल के पौधे और केला भी है केतु का। और शरीर में शनि की दृष्टि बाल, आईब्रो, हड्डी और कनपट्टी वाले हिस्से पर होती है और राहु का सिर और ठोडी पर और केतु का कान, रीढ़, घुटने, लिंग और जोड़ पर होता है। वैसे आपको ये बातें पता नहीं समझ में आई कि नहीं, लेकिन चलिए हम आपको शॉर्टकट में बतलाते हैं। अगर राहु आपको परेशान करे तो उसके लक्षण क्या है? राहु के परेशान करे तो इसका मतलब है अगर आपके जीवन में आकस्मिक रूप से घटनाएं होने लगे, दुर्घटनाएं होनी अनहोनी, और एक डर सा लगने लगे, मन में तमाम तरह के कुविचार आने लगे, तो इसका मतलब है ये राहु का प्रकोप है। क्योंकि राहु व्यक्ति की तरक्की रोक देता है, दिमाग खराब कर देता है। दिमाग में बहुत सारे उजुल फुजुल विचार चलते रहते हैं, दुश्मन पैदा होने लगते हैं, सिर में चोट लग जाती है या फिर बुरी संगति में पड़ जाता है राहु खराब होने से। और ऐसे में गुरु भी साथ छोड़ देते हैं। और राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति में बहुत सारे शुभ गुण मौजूद हो जाते हैं और आम तौर पर पुलिस प्रशासन में ऐसे लोग ज़्यादा जाते हैं या फिर राजनेता बनते हैं। अगर केतु गंदी खराब हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति का जुबान गड़बड़ हो जाता है, यानी गंदा शब्द इस्तेमाल करता है, दिल से गंदा होता है। और केतु का शिकार व्यक्ति किसी के साथ धोखा, फरेब, अत्याचार भी करता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन की सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो खत्म होने लगती है, नौकरी जाने के कगार पे आ जाता है या फिर व्यक्ति घर से बाहर रहने लगता है, उसकी नींद हराम हो जाती है रातों की। तो तमाम तरह से केतु परेशान करता है। और केतु खराब होने से व्यक्ति को पेशाब की समस्या, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट और घर में परेशानियां जैसी चीज़ें होने लगती है। साथ ही पद प्रतिष्ठा का भी लॉस होता है। और अगर केतु अच्छा हो तो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, मान सम्मान बढ़ता है, संतान का सुख मिलता है और रात में भी अच्छे से सोता है। रात में सोने का मतलब है सारी तकलीफें बंद। और अगर शनि गड़बड़ हो तो पराई स्त्री के साथ रहना, नॉनवेज खाना, झूठ बोलना या पिता अपने पूर्वजों का अपमान करना, सूद ब्याज पे पैसे लगाना, ये सब चीज़ें जो शनि को पसंद नहीं है वो चीज़ें करने लगता है और बुराइयों के रास्ते पे भी चलने लगता है। और साथ ही शनि सर्प की तरह है जिसके काटने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अशुभ प्रभाव के कारण मकान का हिस्सा गिर गया, मकान गिर गया, लड़ाई झगड़े होने लगे, घर बिक गया और तेजी से बाल झड़ने लगे, धन संपत्ति का नाश होने लगा, आँख कमजोर हो गए। ये सब शनि अशुभ होने के लक्षण है। अगर शनि अच्छा है आपके जीवन में तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, आपके बाल बहुत रहेंगे माथे में, नाखून मजबूत होंगे, न्यायप्रिय होंगे आप, आपका समाज में खूब नाम सम्मान होगा। अब हम बात करते हैं आप कैसे बचें शनि, राहु और केतु से। बहुत सिंपल सा उपाय बताएंगे, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं राहु। राहु से आप कैसे बचिएगा? आप अगर संभव हो तो सिर पर चोटी रख सकते हैं, नहीं चोटी तो थोड़े से बाल लंबे रखिए, बाकी के छोटे करा सकते हैं। और आप किचन में ही खाना खाइए जहाँ खाना बनता है और अपने ससुराल से अच्छा संबंध रखिए। रात को आप अपने सिराहने मूली रखें और उसे सुबह किसी मंदिर में दान कर दें। आप इन लक्षणों के आधार पर भी उपाय कर सकते हैं या फिर जैसा हमने बतलाया, या फिर आप किसी अच्छे विद्वान की मदद भी ले सकते हैं।
अगर केतु परेशान करे और ऐसे में आप चाहते हैं कि केतु ठीक हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति का संतान केतु है, इसलिए अपने बच्चों से संबंध अच्छा रखें। भगवान गणेश की आराधना कीजिए और केतु यानी कि कुत्ता, तो कुत्ते को आप रोटी खिलाएं। साथ ही अपने दाहिने कान में सोना पहने, दाहिने कान में। एक ही कान में छेद करना है, दोनों कान में मत कीजिएगा। और कुत्ता भी आप पाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि। शनि को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? भैरव जी के मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए उनसे जरूर क्षमा मांगे। भैरव जी का मंदिर आपके आसपास होगा, अगर नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर में जो नंदी बैल हैं उनके भी कान में जाके आप कह सकते हैं। जुआ, सट्टा, शराब, गलत कार्य, गलत स्त्री से संपर्क, धर्म की बुराई करना, अपनों बड़ों का अपमान करना, ये सभी चीज़ों से आप दूर रहिए और अपने दांत, बाल और नाखूनों की सफाई करते रहिए। साथ ही साथ कौवे को रोटी खिलाएं और संभव हो तो छायादान। छायादान किसे कहते हैं? आप फ्राइडे को अपने बेडरूम में सरसों का तेल रखिए स्टील की कटोरी में और दूसरे दिन सुबह उठकर यानी शनिवार को अपना फेस उसमें देखिए छाया और उस तेल को दान कर दीजिए। अगर शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ रखा है, नहीं तो पीपल वृक्ष के नीचे आप किसी डब्बे वगैरह में रख के अच्छे से वहाँ पे रख दें या किसी गरीब को कटोरी के साथ दान कर दें। और ये छायादान है। साथ ही अंधे, अपंगों और आपके जो नीचे जो आपके काम करते हैं सफाई कर्मी, इनसे अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से बात करें। साथ ही रात में सोने के समय बेड के नीचे आप पानी रखिए, किसी ग्लास में रख सकते हैं और सुबह उठकर किसी भी वृक्ष में आप डाल दें, कोई तकलीफ नहीं है। इससे क्या होगा? शनि भी आपका अच्छा तो अच्छा हो ही रहा है। इस तरह से जीवन में आपकी होने वाली परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे और शनिदेव, राहु, केतु तीनों मिलकर आपके ऊपर कृपा भी बरसाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा उपाय है, आप डेली रूटीन में कर सकते हैं। जैसे बेड के नीचे आप जल रख के सोइए, शनि क्या हो गया। केतु के लिए गोल्ड पहन लीजिए कान में या फिर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। राहु के लिए ससुराल वालों से संबंध अच्छा रखें या फिर भगवान गणेश की आराधना करें। इससे आपके तीनों ग्रह ही बैलेंस हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।